भूतकाल की बातों को भूलकर भविष्य का निर्माण करने की नीति बहुजन समाज साथियों, जब मोदी जी जय भीम का नारा लगाते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, तब उनका समाज इस तरह के वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन करने का काम नहीं करता। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, अभी बहन जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आया कि वे परशुराम की एक भव्य मूर्ति उत्तर प्रदेश में लगवाएंगी, और जैसे ही यह स्टेटमेंट उनका समाज के बीच में प्रेषित हुआ, उसी समय समाज में हलचल होना शुरू हो गई। बहुजन समाज के जो लोग हैं, वे लोग बहन जी को नाना प्रकार से कोसने का काम करने लगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बहन जी का यह कथन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के कथनों और विचारधाराओं से परे का कथन है। उस विचारधारा से इस कथन का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उनकी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा से बहन जी के इस कथन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन साथियों, बहन जी के इस कथन के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या वे लोग जो आज बहन जी की आलोचना कर रहे हैं, क्या वे लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या उन लोगों ने अपने अथक परिश्रम से अपने समाज को समझाने का काम कर लिया है? क्या उन्होंने वह ताकत अपने भीतर, अपने समाज की बना ली है जिसके दम पर आज बहन जी ललकार सकें किसी समाज को, और बिल्कुल खुला चैलेंज दे सकें और ये कह सकें कि आज हम परशुराम की मूर्ति नहीं लगाएंगे और उसकी मूर्ति लगाए बगैर अपने महापुरुषों की मूर्ति के द्वारा हम इस देश की सत्ता पर काबिज होंगे। इस देश का बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर मनुवाद को ठोकर मारकर कायम होगा। साथियों, आज जिस प्रकार से देश की राजनीति चल रही है, और राजनीति का जो तकाज़ा है, राजनीति का तकाज़ा यह मांग करता है कि सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चला जाए। साथियों, हालांकि बहुजन समाज पार्टी की यह नीति कभी नहीं रही है कि किसी भी समाज को प्रताड़ित किया जाए, चाहे भूतकाल में उस समाज ने किसी विशेष समाज को कितना भी प्रताड़ित क्यों ना किया गया हो। भूतकाल की बातों को भूलकर भविष्य का निर्माण करने की नीति बहुजन समाज पार्टी की रही है। लेकिन साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुजन समाज के लोगों को येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा राजनीति, अर्थनीति और सामाजिक मर्यादाओं से कितना दूर रखा गया है। साथियों, हमें इस बात पर चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमें राजनीति में अपना स्थान, अपना वर्चस्व कायम करना है। हमें अर्थनीति, अर्थव्यवस्था में अपना स्थान और वर्चस्व कायम करना है। हमें समाज में वर्चस्व कायम करना है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाना है और अपना वर्चस्व कायम करना है। साथियों, हर एक स्थान को पाने के लिए, उस वर्चस्व को कायम करने के लिए एक नीति का निर्धारण करना आवश्यक होता है। आज अगर हमारा नेता यह कहने के लिए मजबूर हुआ है तो उसके पीछे हम लोगों का दोष है, क्योंकि हम लोगों ने अपना अपना काम पूरा नहीं किया। जैसे ही हमारे पेट भरने लगे तो हम अपने घरों में अपने नरम नरम बिस्तरों पर आराम करने में व्यस्त हो गए। जैसे ही हमारे घर संपन्न हो गए तो हम समाज को भूल गए, अपने पड़ोस को भूल गए, अपने पार्टी को भूल गए, अपनी पार्टी की विचारधारा को भूल गए, अपनी पार्टी की विचारधारा को लोगों को बताना भूल गए। अब हमारा समाज से कोई संबंध नहीं रहा, हमने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसी का खामियाजा आज हमारा समाज, आज हमारी पार्टी, आज हमारा अर्थतंत्र उसको भुगत रहा है। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि बहन जी ने यह कथन कहा ज़रूर है। इस कथन के कहने मात्र से बहन जी मनुवादी नहीं हो गई हैं। बहन जी को यह कथन कहने के लिए मजबूर अगर किया है तो हम लोगों ने किया है। बहन जी की कुछ भी नीतियाँ रही हों, बहन जी चाहे किसी भी प्रकार की नीतियों का निर्धारण कर रही हो सकता है कि उसमें कहीं उनका स्वार्थ भी रहा हो सकता है कि परिवारवाद की भी आपको झलक मिलती हो। लेकिन साथियों, जो त्याग, समर्पण और बलिदान बहन जी ने साहिब काशीराम जी के साथ मिलकर किया है, उन्हें हक है कि वे बहुजन समाज के हित में उचित फैसले लें। और यदि
हम लोग यह कहना चाहते हैं, हम लोग इस बात का विरोध करना चाहते हैं, तो हमें बहन जी को यह करके दिखाना होगा, हमें उस ताकत का एहसास कराना होगा। और ताकत का एहसास कराने के नाना प्रकार के तरीके होते हैं। उन तरीक़ों का अच्छी तरह से साहिब मान्यवर काशीराम जी ने उल्लेख किया है कि हम अपने नेता को अपने समाज की ताकत का किस प्रकार एहसास करा सकते हैं। हमें उन तरीक़ों को ईजाद करना होगा, महसूस करना होगा, उन्हें इम्प्लीमेंट करके अपने नेता को अपने समाज की ताकत का एहसास कराना होगा, ताकि हमारा नेता अपनी बुलंद आवाज़ में ये कह सके कि मैं मनुवाद को ठोकर मारती हूँ, मैं मनुवाद की विचारधारा को हर प्रकार से ठोकर मारती हूँ। और मनुवादी लोगों को अगर हमारी विचारधारा पसंद आती हो तो उनका स्वागत है, और अगर पसंद ना आती हो तो वे अपनी पार्टियां बनाएं, अपनी राजनीति देखें। मेरा समाज इस काबिल है, मेरा समाज इतना सक्षम है, इतना स्वतंत्र है, इतना समझदार है कि आज मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन समाज की ये ताकत बन जाएगी, उस दिन बहन जी को परशुराम की मूर्ति लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन साथियों, जब मोदी जी जय भीम का नारा लगाते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, तब उनका समाज इस तरह के वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन करने का काम नहीं करता है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज को कैकड़ा समाज भी कहा जाता है, और इस समाज में एक विशेषता ये नज़र आती है कि एक आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसका पीछे वाला उससे आगे बढ़ने की चाह में उसकी टांग को पकड़कर पीछे खींचकर आगे बढ़ने की चाहत रखता है। साथियों, ये मनुवादी लोग हमारे महापुरुषों का प्रयोग करना जानते हैं और लगातार प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उनके समाज में से कभी भी इस बात के लिए आवाज़ नहीं आती है। कभी कभार ऐसी दो चार आवाज़ें आती हैं तो उनको ये लोग मनुवादी नेता लोग दबाकर और हमारे समाज को यह समझाने का कार्य करते हैं कि उससे गलती से ऐसा निकल गया, उसको हमने दंडित कर दिया, उसको हमने पार्टी से निकाल दिया, और उनका समाज एकजुट बना रहता है। आप स्वयं देखिए कि जितने भी हमारे गठबंधन आज तक हुए हैं, हमारे समाज के वोट का लाभ तो अन्य पार्टियों को मिला है, लेकिन हमारे समाज को, हमारे विचारधारा को अन्य समाज, अन्य वर्ग, अन्य विचारधाराओं का समर्थन और साथ कभी भी नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि वो समाज पूरी तरह से समझदार है, वो राजनीतिक सोच रखता है, वो राजनीतिक समझ रखता है। साथियों, आज हमें अपने नेता के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है, ना कि उसकी टांग पकड़कर खींचने की ज़रूरत है। अगर आपको आलोचना करनी है तो आपस में बैठकर आलोचना कीजिए, अपने नेता से बात कीजिए, अपने नेता से विचार विमर्श कीजिए। अगर नेता तक आपकी पहुंच नहीं है तो उसके नीचे के पदाधिकारियों से बात कीजिए, अपने लेवल के पदाधिकारियों से बात कीजिए, और इस बात को अपने नेता तक पहुँचाइए। और नेता से जो है आप उसका कारण जानिए, और बिना कारण जाने आप यह टिप्पणी करते हैं तो इससे हमारे समाज की विचारधारा, हमारे समाज का संगठन, हमारे समाज की राजनीतिक पार्टी, उसका वर्चस्व सभी कुछ कमज़ोर होने लगता है। साथियों, हमें अपने समाज का, अपने समाज की विचारधारा का वर्चस्व कायम करना है, ना कि उसको समाप्त करना है। और साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि आप अपनी राजनीतिक समझदारी को और भी परिष्कृत करेंगे और भी उसको विकसित करेंगे, और इसके विकास के साथ आप बड़ी समझदारी से अपने निर्णय करेंगे, अपने फैसले लेंगे, और किसी भी बात को कहने से पूर्व उस पर पूरा मंथन स्वयं करेंगे। अगर आप मंथन करने में सक्षम नहीं हैं तो उसके बारे में अन्य लोगों से चर्चा करके एक निर्णय पर पहुंचकर सार्वजनिक सोच के माध्यम से और सार्वजनिक सोच बनाकर आप अपने कथन को, अपनी बातों को सामाजिक मीडिया के भीतर आप प्रेषित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।